खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इन दिनों, जिसमें कुछ शरारती तत्व कावड़ियों पर छत से पत्थर और लकड़ी की फट्टी फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ बच्चे छत से कुछ फेंकते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर कुछ जनप्रतिनिधि और रामजन आज आए थे कोतवाली में। अभी उनके मन में कुछ आशंकाएं हैं जिसको उन्होंने रखा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से कार्रवाई अब तक की गई है और इसके आगे भी उससे जुड़े हुए सभी संभावित पहलुओं पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा ई रिक्शा के स्थान पर गोल्फ कार्ट चलाने को लेकर आयोजित बैठक में सहमति नहीं बन पाई है, जिस पर मजदूर संघों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि एक गोल्फ कार्ट पर 2 लोगों की समायोजित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में स्थिति बिगड़ सकती है। नगर पालिका ने माल रोड ई रिक्शा के स्थान पर गोल्फ कार्ट चलाने के लिए 40 गोल्फ कार्ट मंगवाए हैं। चलाया है यहाँ पे जी। अब क्या दिक्कत आ रही है रिक्शा की, अब गोल्फ कार्ट आ रही है? अब देखिए जी, जो कल जो ये मीटिंग हुई है इसमें ये कहा गया है कि भाई 1 पे 2 हो जाओ, ठीक है। लेकिन हमने ने तो कहीं किसी डॉक्यूमेंट में लिख के दिया है कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को जो है अपने साथ में साझेदार मानूं। क्योंकि जब ये रिक्शा यहाँ पे आए थे तो IAS अकेडमी ने भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वरोजगार नियुक्त किया था। इसमें मेरा देखो, पहले नंबर 1 में बात बता रहा हूँ गोल्फ कार्ट की। गोल्फ कार्ट ला के ये मसूरी की अर्थव्यवस्था को चरमराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो नेता है नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ गरीब आदमी को किसी प्रकार का अगर रोजगार ना मिले, और रोजगार अगर देना भी चाह रहे हैं, एक ही गाड़ी में अगर 2-2 आदमी अगर चले। सर मैं ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ सर, मेरे को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा मैं तब तक अपना रोजगार जमा नहीं करना चाहती हूँ। नहीं तो अगर भैया मेरे साथ कोई ऐसा अन्याय होगा तो इसके जो बारी मेरा सकलानी जी रहेगी, नहीं तो मैं दवाई खा के अपना दवाई लाऊंगी, खा लूंगी और मार जाऊंगी खा के अपना। बाकी इसकी जिम्मेदारी मेरा सकलानी जी रहेगी, नगर पालिका जी रहेगी। मैं तो भैया किराए पे रिक्शा दे रखा है 2000 भैया, कमरे का 2000 देता भैया किराए। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे गोल्फ क्या बोलते हैं रिक्शा चलाते हैं और 1996 के हाथ रिक्शा उन्मूलन के पुनर्वासिक श्रमिक भी है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वो अपने फायदे केम्प्टी स्टैंड स्थित NH 707A पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध खनन किए जाने के कारण मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे गंगोत्री, यमुनोत्री और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। नेशनल हाईवे रोड टूटने का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत चिंता का विषय है। और जो ये जगह है, जो केम्प्टी टैक्सी स्टैंड के पास जो रोड टूटी है, और पूरी रोड आज जो आगे जाती है, जो गंगोत्री जाती है, यमुनोत्री जाती है जो रोड, और साथ में सिर्फ यमुनोत्री के लिए नहीं है, या ये उत्तरकाशी के लोगों के लिए, ये केम्प्टी और जौनपुर में रहने वाले लोगों की रोड नहीं है, बल्कि ये केम्प्टी फॉल जाने का मुख्य मार्ग है। ये लाखा मंडल और तमाम हमारे जितने भी धार्मिक महत्व के हैं, प्राकृतिक महत्व के जो पर्यटन स्थल है, कंपनी बाग है वहाँ, जो कि आज अटल गार्डन के नाम से जाना जाता है। अक्रम मेरा ये कहना है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का यहाँ ऑफिस बना हुआ है, और वो ऑफिस भी इलीगल बना हुआ है। नंबर 1 बात तो मुझे लगता है कि MDT जिस प्रकार से वो ऑफिस में इलीगल तरीके से बैठे, बिना नक्शा पास कराए उसमें ऑफिस बनाकर बैठे, ये सोचते पूरा मसूरी में इलीगल एक्टिविटीज हो। अगर इतनी मसूरी की पीड़ा होती है या सड़कों की पीड़ा होती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कोई जनता। अल्मोड़ा के दनिया क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के विरोध में विशाल आक्रोश रैली निकाली गई है। इस दौरान रैली का नेतृत्व महामंडलेश्वर लाला बाबा ने किया है, जिसमें ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की है। वहीं रैली में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हाल की घटना हम भूल भी नहीं पाए थे, उसको लेकर नित्य आंदोलन हो रहे हैं। एक मुसलमान ने वहां पर एक हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसको गर्भवती कर दिया। अभी वो घटना पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई, केवल उठाया और जेल भेज दिया। और अभी ऐसी घटना के तुरंत बाद एक नया रूप देखने को मिलता है। यही मैं वहां की माताओं को समझाने गया था कि जिहाद मुक्त उत्तराखंड कैसे किया जाए। ये मुसलमान जो जिहादी रूप में आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं।
लालकुआं के युवा कांग्रेस नेता और किसान कांग्रेस के प्रदेश नेता जो हैं फरवरी को राजभवन का घेराव कर कांग्रेस निर्णायक आंदोलन करेंगे। वहीं आप बता दें, बढ़ती महंगाई, बेरोजगार, कानून व्यवस्था और किसान युवाओं के लिए यह जो है किया जाएगा। वहीं पे कार्यकर्ताओं ने 16 फरवरी को देहरादून पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने और जनता की आवाज उठाने का आह्वान किया है। सरकार से यह है कि राजभवन घेराव है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते अपराधों की जड़ में कहीं ना कहीं नशाखोरी आ रही है। तो ये इसलिए है। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, क्योंकि वो सच बोलना चाहते हैं। वो सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो सरकार के चाल विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खतार को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की लंबे समय से मांग चल रही है, लेकर आंदोलन तेज हो गया है। वहीं 18 फरवरी को बिंदु खता से लालकुआं तहसील तक रैली निकाली जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है कि बिंदु खता को राजस्व गांव बनाया जाए। हमने शासन, प्रशासन और बिंदु खता को राजस्व गांव की प्रक्रिया करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बार। सबसे पहले तो मैं मीडिया का और पूरे बिंदु खतरा क्षेत्र वासियों का, सभी संगठनों का धन्यवाद करता हूं, जो कि आज सब लोग इस बिंदु खता यानी अपने घर बचाने के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने खुद के लिए जो एक मंच पर आए, एकत्र हुए, उसके लिए मैं सभी बिंदु खता वासियों को और सभी लोगों का और मीडिया का सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज को बिंदु खता की एक विशाल एकता रैली है राजस्व गांव के मांग को लेकर के। उसमें जो है तिरंगा झंडा लेकर के लालकुआं की सड़कों पर, जो राष्ट्रीय झंडा है उसको लेकर के लालकुआं की सड़कों पर लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि बिंदु खता को अतिशीघ्र जो है राजस्व गांव घोषित किया जाए और जो ये वन भूमि बिंदु खता के अंदर है इसको हटाया जाए। इसी को लेकर के है ये ऐतिहासिक जो है एकता रैली होगी। इसमें बिंदु खता में भारी उत्साह देखा गया। ऐसा है, जो हमारे द्वारा जो दावा भेजा गया था वो पूर्व में जिला अधिकारी जो रही हैं उनके द्वारा जो है हमारा प्रस्ताव स्वीकृत है और उसके बाद शासन में भी, अभी मैं आपको बताऊं, शासन में भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, वन अधिकार समिति ने काफ़ी प्रयास किया। उसने अपने दस्तावेज भेजे भी उपखंड स्तर से, खंड स्तर से और राजस्व विभाग में भी गया है, लेकिन कुछ किसी कारणवश वो जो है प्रस्ताव वापस जिलाधिकारी के पास आया है। तो हमारा, मैं कैप्टन इंदर सिंह पनेरी, बना ये संयुक्त संघर्ष समिति का मुख्य संयोजक हूँ। हम लोगों ने पूरे गांव में जाकर के, जो आज तक सरकार ने सोचा था कि हम वन अधिकार समिति के तहत बिंदु खता को राजस्व गांव बनाएंगे, परंतु सरकार ने उसको भी। बाजपुर चीनी मिल में फर्जीवाड़े का मामला उजागर होने पर 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर अलग अलग चीनी मिलों में भेजा गया। तत्कालीन प्रभारी गन्ना अधिकारी ने जो है विकास अधिकारी के नियम के पालन न करने पर नाम काफ़ी चल रहा था, तो ये एपीओ जो रामपाल को बना दिया गया, जबकि ये सबसे जूनियर सुपरवाइजर था। तो इसने मुझे कहा कि सरदार जी मुकवा देते, करना कोई दिक्कत थोड़ी है, कब चाहिए मैंने। प्रदेश की ज्वलंतकारी समस्याओं को लेकर बढ़ते महिला अत्याचार के विरोध कांग्रेस का आगामी 16 फरवरी को राजभवन कूच के ऐलान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने ताना बाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं आप बता दें कि नेताओं की बैठक काशीपुर राजभवन में रखी गई है। तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का देहरादून में राजभवन घेराव का एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, जो कि हमारी जो उत्तराखंड की जो सरकार की जो फेल्योर है, जो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुए
देखिए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई अहंकारी धामी सरकार के राज में आज प्रदेश बदहाली की स्थिति में है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, पलायन प्रदेश के पहले से ही बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। साथ ही साथ अंकिता भंडारी के साथ साथ महिलाओं के साथ लगातार बढ़ती हुई शोषण की घटनाएं और इस पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लालकुआं स्टोन क्रशर से खनन सामग्री लेकर आ रहे नशे में धुत ट्रक चालक ने लालकुआं प्रवेश द्वार से लेकर शहर तक आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी और क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैं निकल रहा था लालकुआं से हल्दीजोड़ की तरफ को, एक ट्रक वाला था, ये बिल्कुल नशे में इतना धुत था कि इसे ये नहीं पता क्या। पहली बात तो ये पाल से ही रॉन्ग साइड में निकल रहा था, ये रॉन्ग साइड से गुमटी की तरफ निकल रहा था। पहले तो उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मैं हट गया। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध के मामले के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। हाल ही में सामने आए आपराधिक घटनाक्रम के बाद सरकार सख्त है। सितारगंज उप जिला चिकित्सालय को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने अपनी CSR योजना के तहत उन्हें अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा उपकरण दान किए हैं। तेरह फरवरी 2026 को ONGC एंड यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली की तरफ से अस्पताल उपजिला चिकित्सा सितारगंज को माइनर सर्जरी सेट, मेजर सर्जरी सेट और जो हमारे इंटरफेरेंशियल थेरेपी, नर्व स्टिमुलेटर, HWD, ये सब फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स, एक ECG और कार्डियक मॉनिटर। ये यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली और ONGC के सहयोग से ये सारे इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल को दिए गए हैं और ये हमारे जो भी यहाँ के जो लोग हैं उनको किस प्रकार उनकी स्वास्थ्य स्तर को बेहतर किया जा सके। और जैसे कि हमारे CEO डॉक्टर सुजीत रंजन का मानना है। हल्द्वानी में रैश ड्राइविंग के लगातार बढ़ते मामले में ताजा घटना कृष्णा अस्पताल से सामने आई है, जहां एक बाइक सवार ने सीनियर डॉक्टर हरभजन को गोली टक्कर मार दी। तो वहीं इस घटना में CCTV फुटेज में मामला सामने आया है। वहीं पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि रोड क्वालिटी इतना अच्छा है और स्पेस मिल जाती है, शाम के टाइम में जब भीड़ कम हो जाता है तो ओवर स्पीडिंग में शुरू हो रहे हैं जो युवा और इवन नॉर्मल लोग भी खाली सड़क को देखे हैवी स्पीडिंग में आ रहे हैं और उस चलते घटनाएं हो रही है और लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। काफी मेरे को स्थानीय लोगों से सूचनाएं आ रही है कि शाम के टाइम में वॉकिंग नहीं हो पा रहा लोगों को और बच्चे और बूढ़े सब लोग घूमते रहते हैं तो दिक्कत है। तो हम अभी एक असेसमेंट कर रहे हैं संयुक्त रूप से, जिला पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ट्रैफिक और नगर निगम PWD सब मिलके, जहां जहां पर ही टंडी सड़क में ये हॉस्पिटल स्थित है, स्कूल स्थित है, कॉलेज स्थित है और आगे काफी हॉस्पिटल्स और भी है, उन सब जगह पर हम स्पीड ब्रेक। वक्त चला ब्रेक का।